हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कम समय में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अंतिम समय में एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाता है, जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10, यानी क्लास 10 के लिए जो होगा वो क्रैश कोर्स होगा। अब यहाँ पे देखिए, न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 21 नवंबर 2022। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा? तो 21 नवंबर 2022 से इसका स्टार्ट होगा। और यहाँ पे इसका टाइमिंग जो है वो कितना बजे होगा? तो शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ना कैसे है और किस प्रकार की तैयारी करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, तो आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में अच्छे नंबर लाने का ये अंतिम मौका है। यानी क्रैश कोर्स जो होता है, वो जो बच्चे नहीं पढ़े हुए होते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स लाया जाता है ताकि वो पढ़ के अच्छे नंबर हासिल कर सके। ठीक है, देखिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मात्र हमारे पास 3 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके पूर्ण सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा मैथ का सिलेबस है। अब मैथ के सिलेबस में सेक्शन वाइज जान जाते हैं किससे कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है नंबर सिस्टम, यानी जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। वहां से हमें 10 नंबर का आएगा। फिर 2 नंबर पे है यानी बीज गणित, उसमें से हमें 20 नंबर पूछा जाता है। फिर त्रिकोणमिति भी 20 नंबर का आता है। नियामक ज्यामिति जो है वो 10 नंबर का आता है। फिर ज्यामिति 20 नंबर का आता है। उसके बाद अगला है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति कितना नंबर का आता है? तो 10 नंबर का आता है। अगला है सांख्यिकी और प्रायिकता, दोनों एक ही में होता है। ये कितने नंबर का आता है? तो 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है टोटल कितना नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जो हमें विशेष रूप से फोकस करना है वो यहाँ पे हो गया बीज गणित 20 नंबर का, और यहाँ पे त्रिकोणमिति 20 नंबर का, और ज्यामिति 20 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से आइए इसको खंड, अब आपके पेपर में जो है क्वेश्चन किस प्रकार आता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, खंड अ जो होता है, यानी दो भागों में बांटा होता है। पहला जो होता है वो खंड अ होता है, और दूसरा जो होता है वो खंड ब होता है। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, खंड अ में जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव? यानी 50 नंबर का, यानी आपको जवाब देना होगा। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 50 नंबर का यानी जवाब देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे खंड ब में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो होगा वो 30 नंबर का पूछा जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो 50 और 30, 80 और 20 कितने नंबर हो गए? यहाँ पे 100 नंबर हो गए। ठीक है, अब आइए साइंस के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो साइंस भी उसी प्रकार बांटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो खंड अ में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव इसमें कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 80, यानी डबल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से आपको 5 का ही जवाब देना है। उसी प्रकार ठीक यहाँ पे क्या है? 40, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 40 नंबर का सही जवाब देना है। ठीक है, और 40 नंबर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में तो 40 क्वेश्चन का तो जवाब मालूम ही होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखते हैं, खंड ब में जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कितने नंबर का होगा? तो 24 नंबर का। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा उसमें फिजिक्स में से 6 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री में से 5 नंबर, और बायोलॉजी में से 5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो कितना होगा? टोटल 18 होगा, जिसमें से हमें 12 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी यहाँ भी क्वेश्चन जो है ज्यादा है, लेकिन हमें जवाब कितना का देना है? कम का देना है। तो यहाँ भी हमें नंबर लाने के लिए आसानी कर दिया है बोर्ड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 12 का जवाब देना है। और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से तीनों का जवाब हमें देना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का जो है ये सिलेबस है। इतिहास जो पूछा जाता है वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। भूगोल भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। और राजनीति जो शास्त्र है वो 17 नंबर का, और अर्थशास्त्र जो है वो 17 नंबर का, और आपदा प्रबंधन जो होता है वो 6 नंबर का। इसमें नंबर मंगाना और ही आसान होता है। साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया, इसमें नंबर जो मंगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, यानी खंड अ होता है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव इसमें 40 नंबर का पूछा जाएगा। और खंड ब हुआ तो खंड ब में भी आपको लघु रहेगा और दीर्घ रहेगा। तो लघु और दीर्घ मिला के कितने नंबर का हो जाएगा? 40 नंबर का। तो 40 नंबर यहाँ से, 40 नंबर यहाँ से, तो कितना नंबर हो गया? टोटल यहाँ पे 80 नंबर हो गया। और साइंस में भी टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है? 80 नंबर का। तो इसमें जो होता है दोनों में प्रैक्टिकल कितने नंबर का हो जाता है? तो 20 नंबर का। तो 20 और 20 40 तो आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, तो
इसके लिए आपको कॉपी बनाना होता है, कॉपी बना के स्कूल में जमा करना होता है, ठीक है, जिससे आपको 40 नंबर का फायदा मिलता है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, हिंदी है। अब हिंदी में भी क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं खंड अ यानी सेक्शन ए हुआ, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव जो होगा वो भी 50 नंबर का आएगा, और खंड ब यानी सेक्शन बी हुआ, इसमें अपठित गद्यांश जो होता है, यानी गद्यांश आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया रहेगा और उसमें से छटनी करके आपको क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश जो है वो 20 नंबर का होगा। निबंध जो पूछेगा वो 10 नंबर का पूछेगा, निबंध यानी कुछ भी पे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब अगला जो है आवेदन पत्र एवं पाठ्य पुस्तक, यानी आपको आवेदन बोल देगा, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपको छुट्टी लेना है तो उस पर आपको मतलब आवेदन लेना है, तो किस तरह से आप स्कूल के जो हेडमास्टर है उनसे आप लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो 10 नंबर का। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार हिंदी जो होता है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है। अगला है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में भी 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी खंड अ और खंड ब, ठीक है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन की संख्या जो है डबल होता है, यानी 100 होगा क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन डबल होगा, ठीक है, सब में क्वेश्चन डबल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अपठित गद्यांश जो है वो 13 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत आवेदन सह पत्र लेखनम में से 8 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें जो है अनुच्छेद जो है वो 7 नंबर का पूछा जाएगा, और संस्कृत अनुवाद जो है 6 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा, 16 नंबर का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये जो है कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का, ठीक है। फ्रेंड्स जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा टोटल फुली एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही क्या होता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ाएंगे, फुली एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यानी जितना सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव उसका भी तैयारी होगा, ठीक है। अगला है यहाँ से हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना होगा, तो आइए यहाँ से समझते हैं। तो टोटल जो है ये टोटल कितना हुआ, 100 100 100 100 100 यानी 500 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में होता है, उसका नंबर जो है नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने नंबर का हो गया, टोटल पेपर हमारा 500 नंबर का हो गया, ठीक है। 500 में जो है ऑब्जेक्टिव जो टोटल होता है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो 230 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो सब्जेक्टिव का अगर बात करें तो सब्जेक्टिव जो होता है वो 270 नंबर का पूछा जाएगा। तो यानी हमें ऑब्जेक्टिव पे भी ज्यादा ध्यान देना है और सब्जेक्टिव पे भी ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जो है वो कितने नंबर का हो गया, 500 नंबर का हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे वे में पढ़ाई करना है जिससे हम कम समय बचा हुआ है उसमें अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो हम तो सबसे पहले तो फुली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ऐसा आपको ट्रिक दिया जाएगा और ऐसा अप्रोच दिया जाएगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और बैच फ्रेंड्स कितने, यहाँ पे टाइमिंग जो है बैच का कितना बजे होगा, तो 6 बजे होगा, ठीक है। एक दिन में यानी कम से कम 2 वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। एक तो साइंस का कर सकते हैं स्टार्टिंग में और दूसरा जो है वो मैथ का कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बीच बीच में यानी निबंध यहाँ पे ये पत्र लेखनम के बारे में बता दिया जाएगा, किसी वीडियो में आवेदन पत्र के बारे में बता दिया जाएगा, किसी में निबंध के बारे में बता दिया जाएगा, यानी आपका पूर्ण रूप से यानी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, इसी 3 महीने के अंदर में। तो एक तो टाइमिंग हो गया 6 बजे और दूसरा टाइमिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने बजे वीडियो को अपलोड किया जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी कमजोर है उनके लिए ये खास अवसर होगा, ठीक है, कि अभी से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।